बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लाइट वाइट कल मैंने सही की थी, और ये थोड़ी बहुत चिड़ियाओं की आवाज़ें और ये सब आती रहेंगी। एंड मैं इसको कर नहीं सकता क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कहीं तोते पले हुए हैं, कहीं चिड़ियाएँ पली हुई हैं, कहीं क्योंकि मार्केट एरिया है। तो आई कैन नॉट स्टॉप इट। सही है ना? तो क्योंकि मुझे दरवाजे खोलने पड़ते हैं एयर के लिए, क्योंकि मुझे सफोकेशन की बीमारी है बहुत शदीद। तो जस्ट थिंक कि आप जो है ना नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठ के जो है ना वो पढ़ रहे हैं। सही है ना? नथिंग टू वरी अबाउट। आवाज़ मेरी जो है ना आपको लाउड एंड क्लियर जो है ना जारी होगी। बैकग्राउंड में हल्की फुल्की म्यूज़िक बज रही होगी, बजते रहने दीजिए, ठीक है? और अब हम जो है नया जो है क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज 66 पे। इकबाल कासिम जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। 75,000 रुपये कैश उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है? और फॉर्म कासिम एंड कंपनी, हम कासिम एंड कंपनी का बनाएंगे, नॉट इकबाल कासिम। रिमेंबर, जिस नाम की कंपनी होगी उसी नाम से आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है। यह हो गया कासिम एंड कंपनी। यस, कासिम एंड कंपनी, ठीक है? कासिम एंड कंपनी का हमने जनरल जन्म बनाना है, मे का। क्वेश्चन नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2, बुक है फिरोज कमर एंड गुलाम नासिर साहब की, ठीक है? 1 मई को ट्रांजेक्शन नंबर 1, एक्चुअली ये सीरियल नंबर 1 है। यहाँ जो किताब में जो है दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में इकबाल कासिम का, वो डेट वाइज है, ठीक है जी? और मैं जो है ये डेट है, मई 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ सीरियल नंबर, ठीक है? तो 1 मई को 1/5, राइट? कासिम ने कैश इन्वेस्ट किया है इन द फर्म ऑफ द बिजनेस, इन द बिजनेस, ठीक है? तो जाहिर है ये बहुत हम कर लिया कि कैश इंक्रीजिंग और कैपिटल also increasing, ठीक है? Cash is our asset. Asset is increasing. When asset increases, it is recorded on debit side. 75,000 रुपये ये रिकॉर्ड कर लिया। कैपिटल इज इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो कैपिटल इज इंक्रीजिंग, व्हेन कैपिटल इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन, ये नंबर 3 के ऊपर, रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। 75,000 रुपये जो है आपने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है? इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर कासिम, ठीक है? ये आपने जो है ना कर लिया। नंबर 2 ट्रांजैक्शन है और 1 मई की ही है। ऑफिस फर्नीचर बॉट किया, खरीदा उसने 17,500 कैश के अंदर लिख दिया उसने। यानी कि ऑफिस फर्नीचर इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो ऑफिस फर्नीचर आपने डेबिट कर दिया। ऑन कैश मतलब कि कैश गया है, सही है? कैश आपके पास से डिक्रीज हो रहा है, तो कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। मैं 4 स्टेप एनालिसिस करता जा रहा हूँ हर ट्रांजेक्शन के अंदर। आप ये याद रखिए,
एंड आखिरी जो है वो अप्लाई करता हूँ डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को। तो फर्नीचर एंड फिक्चर, ऑफिस ऑफिस फर्नीचर डेबिट कर दिया हमने 17,500 से, और कैश आपके पास से चला गया, एनालाइज कर चुके हैं। 17,500 से कैश को आपने क्रेडिट दे दिया, कैश जा रहा है। परचेज फर्नीचर, ओनली परचेज फर्नीचर लिख देंगे, दैट इज एनफ, क्योंकि लिख दिया है। अगर लिखना चाहें तो ऑन कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मुकम्मल हो गई। परचेज ऑफिस सप्लाईज नहीं, पेड ऑफिस रेंट, पेड एडवांस रेंट ऑफ ऑफिस 10,000 कैश के अंदर। ऑफिस रेंट पे किया है कैश में 10,000 का, तो एडवांस रेंट आपके पास ये तीसरी है आपकी 2/5 को एडवांस रेंट आपने डेबिट कर दिया, एडवांस रेंट आपने डेबिट किया और कैश से आपने पेमेंट की है, तो कैश आपके पास से क्रेडिट जा रहा है, ठीक है। कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड पे आपने रिकॉर्ड कर लिया, राइट। और उसके बाद एडवांस रेंट, अब हमने यानी कि बात पहले हम बहुत डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं कि जब कोई चीज़ एडवांस हम पेमेंट करते हैं तो उसको, उस पेमेंट को, उस एक्सपेंस को हम जो है एक्सपेंस के तौर पर नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एडवांस के तौर पर। नॉर्मली दो चीज़ें एडवांस होती हैं, एक एडवांस होती है आपका इंश्योरेंस जो पहले ही दिया जाता है प्रीमियम, और दूसरा जो है नॉर्मल, ये इंश्योरेंस पेमेंट भी एक नॉर्मल रूटीन हो गया है, ऑलमोस्ट पता होता है, सबको पता है। और दूसरा जो है आपका ये जो है क्या कहते हैं, रेंट होता है। रेंट तो ऑलमोस्ट मोस्टली जो है ना 80% लोगों को पता है कि एडवांस में जो है दे दिया जाता है। तो जो भी ये पेमेंट एक्सपेंस की जो है एडवांस में होती है तो हम उसको एडवांस में लिखते हैं या लफ्ज़ प्रीपेड का इस्तेमाल करते हैं। इंश्योरेंस के लिए याद रखिएगा लफ्ज़ प्रीपेड का हम इस्तेमाल करते हैं, कोई मतलब वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो राइज तरीका है इंश्योरेंस के लिए हम लफ्ज़ प्रीपेड का इस्तेमाल करते हैं, और रेंट के लिए हम प्रीपेड रेंट एक्चुअली कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हम एडवांस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं और दोबारा मैंने बताया। एडवांस रेट जो है आपका ये 10,000 आपने, एडवांस रेंट जो है, एडवांस का जब लफ्ज़ आता है तो ये बन जाता है आपका एसेट, ठीक है। और एक्सपेंस का जब लफ्ज़ आएगा तो डेफिनेटली ये हो जाएगा एक्सपेंस, समझे। तो यहाँ पे लफ्ज़ हमने शुरू में लिख दिया है एडवांस, तो इस वजह से इसको एसेट ट्रीट करेंगे हम, उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे, राइट। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये लफ्ज़ों का हेर फेर जो है ना पता चल जाएगा। हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग इज एन साइंस ऑल्सो इज एन आर्ट, ठीक है। साइंस तो ये है कि ये इस तरीके से रिकॉर्ड होगी, ये प्री डिफाइंड जो है ना रूल्स हैं, कैसे होना है वो आप देख रहे हैं कि एडवांस भी लिख सकते हैं, प्रीपेड भी लिख सकते हैं, एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, तो दिस इज एन आर्ट। अच्छा जी,
एडवांस रेंट पेड, सिंपल। एक बात और कि नरेशन लिखते वक्त जो मैं पहले बता चुका हूं कि जितना सिंपल अपने आप को रखेंगे उतनी आसानी होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप ट्रांजैक्शन को पढ़िए, ट्रांजैक्शन में से जो अमाउंट है उसको हटा के सिर्फ वही लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन लिखना ज़रूरी है नरेशन में। परचेज ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस सप्लाइज जो है ख़रीदी गई हैं 3,500। ये मैं बता चुका हूँ बहुत दफ़ा ऑफिस सप्लाइज क्या होती हैं। ये नंबर 4 है और मई की तारीख है 3 मई। ऑफिस सप्लाइज कैश पे ख़रीदी हैं। ऑफिस सप्लाइज जो है, अगर हम इसको भी देखिए, आप दो तरीके हैं, या तो मैं ऑफिस सप्लाइज लिखूं खाली, ठीक है, या मैं लिखूं ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस लिखूं, ठीक है। नाउ अगेन इट डिपेंड ऑन दी कंपनी पॉलिसी कि वो जितना जो है माल खरीदती है, पेन पेंसिल कागज़, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब जो भी है, ये जो है फौरन ही इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेती है, या एक्सपेंस का लफ्ज़ इसमें नहीं लिखती है, ठीक है। लफ्ज़ एक्सपेंस नहीं लिख रही है, खाली ऑफिस सप्लाइज लिख रही है। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस नहीं लिख रही, मतलब ये जो है ये लिख रहा है अपने आप को, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है और इस ऑफिस सप्लाइज की एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा है। यहां पे ऑफिस सप्लाइज की रिकॉर्डिंग एक्सपेंस के तौर पे है, सही है। नाउ अब फिर बात आ जाती है कि आर्ट, ये इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उनकी पॉलिसीज होती हैं, अगर छोटा इदारा है, कोई मसला नहीं है, तो फिर डिपेंड्स ऑन दी अंडरस्टैंडिंग एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ योर कंपनी अकाउंटेंट, कि वो इसको किस तरह से लिखता है। क्योंकि वो कोई भी तरीका लिखे, एसेट लिखे या एक्सपेंस लिखे, साल के आखिर में उसको एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं है। वो जब एडजस्टमेंट हम देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो है आपको समझ में आनी चाहिए, इट मस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने ऑफिस सप्लाइज जो है वो लिखा है, एक्सपेंस नहीं लिखा, ठीक है। तो ऑफिस सप्लाइज हम देख चुके हैं, ये एसेट होता है। एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। कितना है? 3,500, और कैश है आपके पास 3,500, ठीक है। यहाँ पे असल में ऑफिस यहाँ पे क्यों लिख देते हैं? सप्लाईज बहुत किस्म की हो सकती हैं, स्टोर सप्लाईज भी हो सकती हैं, ऑफिस सप्लाईज भी हो सकती हैं, सही है। अगर किसी का मेंटेनेंस का काम है तो मेंटेनेंस के अंदर जो छोटी मोटी कीलें, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो सप्लाईज भी हो सकती हैं। तो ये तमाम इट डिपेंड्स, तो इस वजह से लिख दिया जाता है कि ये कौन सी सप्लाईज हैं। मोस्टली जो है इदारों में ऑफिस सप्लाईज होती हैं। अब देखें, यहां पे मैंने परचेस का लफ्ज पहला नहीं लिखा, परचेस का लफ्ज मैंने लिखा आखिर में। तो इट डिपेंड्स, क्योंकि तो इंग्लिश है, आप जिस तरह से भी, मकसद ये है कि आपको समझाना है सामने वाले को कि ये क्या चीज़ है। कैश मैंने इस वजह से नहीं लिखा कि या ऑलरेडी मेंशन कि ये कैश जा रहा है आपके पास से। अच्छा जी, यस, नजर भी आ रहा है, ओके। अब रिसीव्ड 12,500 कैश फॉर कंसल्टेशन फीस। जाहिर चार्ट अकाउंट है, कंसल्टेंसी उसने जो है ना क्लाइंट्स को दी है और फीस मिली है 12,500। तो ये उसकी इनकम है, ये उसका रेवेन्यू है, ठीक है। रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब ये है कि कैश मिला है।
यहाँ आगे उसने लिख दिया है रिसीव्ड 12,500 कैश, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन अगर ये कैश नहीं भी लिखता तो लफ्ज रिसीव्ड आ गया, और जब रिसीव्ड आता है, जब लफ्ज रिसीव्ड आता है तो इसका मतलब ही होता है कि कैश मिल गया, राइट। हमेशा याद रखिएगा, और मैं बता चुका हूं कि लफ्ज पेड आएगा तो इसका मतलब हो गया कैश चला गया, सही है, कैश चला गया। चला गया का मतलब आप क्या, दूसरे पार्टी को आपने दे दिया। तो रिसीव्ड कैश हुआ है, और रिसीव कैश के अंदर जो है आपने, जाहिर है कैश, कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, आपने डेबिट कर दिया 12,500 से, ठीक है। और फीस, कंसल्टेशन फीस, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना यार मैं रेवेन्यू का क्या नाम दूं, तो जो लिखा हुआ है वही लिख दो, राइट। इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है भाई, कंसल्टेशन फीस, कंसल्टेशन फीस, इट इज योर इनकम। आप देखेंगे कि सवालात में इनकम एक दो ही एंट्रीज होती हैं, सही है। तो कंसल्टेशन फीस इज योर रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ रहा है, और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं 12,500 रुपये आपने क्रेडिट दे दिया कि मेरा रेवेन्यू बढ़ गया, आपने लिख दिया रिसीव्ड कंसल्टेशन फीस, सिंपल, ठीक है। और पांचवी ट्रांजैक्शन है, और 4 मई को, अच्छा जी, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट 27,000 रुपये फ्रॉम जिया ब्रदर, पार्टी का नाम दे दिया, मतलब सप्लायर का नाम दे दिया इन्होंने, या क्रेडिटर का नाम दे दिया, चीज एक ही है। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे हैं इन्होंने 27,000 रुपये के ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब यह है कि पेमेंट जो है फ्यूचर में होगी, अकाउंट ऑन अकाउंट का यही मतलब है, पेमेंट फ्यूचर में होगी, मतलब अकाउंट पेबिल आपका बढ़ रहा है। अकाउंट पेबिल का मतलब यह है कि आपकी लायबिलिटी जो है वो नंबर 2 जो है वो बढ़ रही है, सही है। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। डेबिट क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो खरीद रहा है 5, ये है ऑफिस इक्विपमेंट 9/5 को, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट ये खरीद रहा है ऑफिस इक्विपमेंट इसने खरीदा, सही से तो लिख दो, MENT इक्विपमेंट, और अकाउंट, अब यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है तो इस वजह से मैंने A/P लिखा, और उसके बाद मैंने पार्टी का नाम लिख दिया जिया ब्रदर, जिया ब्रदर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने लिखा कि परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम ऑन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पार्टी का नाम तो ऊपर लिख दिया ऑन अकाउंट। हाँ, कितने का है,
27,000 रुपये 27 से आपने ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया और जिया ब्राउज़र की जो लाइबिलिटी थी 27,000 रुपीज़ से आपने उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड के ऊपर। अच्छा जी, अब जो है ट्रांजैक्शन नंबर 7 है, वेरी इजी। क्या है जनाब, 16/5 को 16/5 को जो है ट्रांजैक्शन है वो ये कह रहा है कि विदड्रॉ निकाला 9,000 रुपये कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि बिजनेस में से इकबाल कासिम साहब ने 9,000 रुपये निकाले अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो ये ड्राइंग है, सही है। ये लफ्ज़ हम पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग का, बट ड्राइंग वजह क्या है? वजह यह है कि ये कैपिटल डिक्रीज कर रहा है, और जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पे होता है। तो इस वजह से ड्राइंग ऑलवेज जो है डेबिट होती है। ड्राइंग और कैश निकाला, कैश कम हो गया। कैश इज आवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, और ड्राइंग 9,000 रुपये है। और कैश चला गया 9,000 रुपये से। नरेशन आप लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, 7 के बाद अब आए हम 8 पे। सवाल पूरा होगा नहीं यहाँ पे। 8वीं है 25, जगह छोटी पड़ जाएगी बहरहाल। अच्छा जी, 17/5 को हम यहाँ लिख दें इसको, परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट 3,000 रुपये। हाँ चलिए, चेयर पे बैठ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन को, सही है। असल में झुक तो सकता नहीं मैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे मेरी ये ख़त्म हो गई जनाब। और ऑफिस सप्लाई 17 को, ये 8वीं है 17/5, ठीक है। 17/5 को उन्होंने क्या किया जनाब, ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं। ऑफिस सप्लाईज पे ऊपर कैश पे खरीदी थी, और यहाँ पे जो ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं ऑन अकाउंट, ठीक है। किससे खरीदी हैं? फ्रॉम अली। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल किसका? अली स्टोर्स, सही है। अकाउंट पेबल अली स्टोर्स से उन्होंने खरीदी हैं 3,000 रुपये की। ये जनाब 3,000 रुपये से ऑफिस सप्लाईज को डेबिट किया, और लायबिलिटी जो है आपने क्रेडिट दे दी 3,000 रुपये से, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। ये पहले जो ऑफिस सप्लाईज आपने की थी, ठीक है, जो पहले आपने ऑफिस सप्लाईज की थी वो कैश पे की थी, ठीक है, तो कैश क्रेडिट दे दिया था। और अब जो ऑफिस सप्लाईज आपने ख़रीदी है वो ऑन अकाउंट ख़रीदी है। मैं लिख देता हूँ, चलिए नरेशन जो है लिखते हैं परचेज CHASED, परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट, ठीक है। ऑन अकाउंट आपने खरीदी है परचेज सप्लाईज।
यहाँ पे आपने ऑन अकाउंट खरीदी थी ऑफिस सप्लाईज, और यहाँ पे आपने कैश पे खरीदी थी। यहाँ लिख देते हैं ऑन कैश आसानी के लिए, ऑन कैश। नॉर्मली मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑन अकाउंट आई है तो बच्चों को समझने के लिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया ऑन कैश, राइट, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, अब जो है, हाँ, एक मिनट दीजिएगा। तो अभी थोड़ा सा लाइट का वो था, तो मैंने सामने वाला दरवाज़ा खोला, उस वहाँ से बस म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की बल्कि म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। बस यार लेट इट गो, समझ लेना कि जो है ना बस चल रहा है। क्लासरूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आइसोलेशन के अंदर नहीं हो, क्लासरूम में बैठे हुए हो, और पढ़ने के साथ साथ जो है एंजॉय भी कर रहे हो। आवाज़ें आ रही हैं, चरिंदे परिंदे, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कई इशू हैं, एक इशू बंद होता है तो दूसरा शुरू होता है। अच्छा जी, अब बिल किया है आमिर एंड कंपनी को फॉर कंसल्टेशन फीस, यानी कि बिल किया है, कंसल्टेशन उन्होंने दी है आमिर एंड कंपनी को, और बिल भेजा है, पैसे नहीं मिले हैं। ऊपर जो था वो पैसे रिसीव हुए थे, कंसल्टेशन फीस के पैसे रिसीव हुए थे, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा भी ऊपर नीचे है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, सही है, अकाउंट, अभी हम बताते हैं अकाउंट रिसीवेबल कौन है भाई, आमिर एंड कंपनी, आमिर एंड कंपनी, ये है डेट है जनाब 19 की, 19/5। आमिर एंड कंपनी को जो है इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने जो है कंसल्टिंग फीस कंसल्टेशन दी, और आमिर ने कहा कि बिल दे दीजिए। इन्होंने जो है ना आमिर को बिल भेज दिया, मतलब आमिर ने पैसे नहीं दिए हैं। आमिर सम फ्यूचर डेट में पैसे देगा। जैसे हम बहुत बात कर चुके हैं कि जब हम सेल करते हैं, सही है, सेल करते हैं और सामने वाला कस्टमर हमारा ये कहता है कि मैं आपको पैसे सम फ्यूचर डेट में दूंगा, सही है, तो आप कहते हैं ओके, मैं आपका जो है नाम अपनी किताबों में लिख लेता हूं कि मुझे आपसे इतने पैसे लेने हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब आपसे पैसे लेने हैं, किससे लेने हैं, आमिर एंड कंपनी को। तो आमिर कंपनी को आपने बिल भेज दिया और इसे रिकॉर्ड कर लिया कि आपने पैसे लेने हैं, और कंसल्टेशन फीस, अब जाहिर है कंसल्टेशन फीस, राइट। अब जो है यहाँ पे अभी तक तो हम असल में नॉर्मली देखते चले आए, या शायद दो देखी हमने, एक कमीशन इनकम मेरे ख्याल में हमने देखी है पीछे, और ज़्यादातर जो है ना हमने सेल देखी है। कंसल्टेशन फीस, जाहिर है जो बिजनेस होगा उसी के हिसाब से जो है रेवेन्यू का जो है नाम रखा जाएगा। हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। एक्चुअली ही इज सेलिंग हिज सर्विसेज टू द कस्टमर, ही इज सेलिंग, लेकिन सेल क्या कर रहा है, क्या चीज़ बेच रहा है। अगर कोई चीज़ बेचता है, सही है, फिजिकली कोई चीज़ बेचता है तो फिर हम कहते हैं ये सेल हो रही है। लेकिन अगर ये क्या चीज़ बेच रहा है, अपने स्किल्स को जो है ये सेल आउट कर रहा है। तो जब स्किल्स को सेल आउट करता है तो हम ये रेवेन्यू में लिखते हैं कि वो स्किल क्या था, सही है। यहाँ पे जो है कंसल्टेशन फीस है उसका, यानी कि वो कंसल्टेंसी दे रहा है तो उसकी फीस ले रहा है, तो रेवेन्यू का ये हम नाम लिख देते हैं। तो 15,800 रुपये आमिर एंड कंपनी से हमने लेने हैं, और इनकम कितनी हो गई, 15,800, सही है।
इसमें क्या लिख देंगे हम, अब हम खुद बनाते हैं कंसल्टेशन बिल टू, हाँ ये लिख देते हैं बिल टू, थोड़ा नीचे लिखते हैं, उसमें मिल गया ये चीज, बिल टू आमिर एंड कंपनी, आमिर एंड कंपनी फॉर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन। फीस हमने इस वजह से नहीं लिखी कि ऊपर लिख चुके हैं हम, ठीक है। हमने बिल किया आमिर एंड कंपनी को, क्यों बिल किया, हमने कंसल्टेंसी दी है उसको तो हमने बिल कर दिया। रिसीव्ड कैश 17,000 फॉर कंसल्टेशन फीस, कहाँ है भाई 17,000, क्या किसी को ऊपर बिल किया था? आमिर को तो 15,800 रुपये इन्होंने बिल किया है, तो 17,000 तो है नहीं, और ऊपर 12,500 जो है कंसल्टेशन फीस कैश थी। अच्छा, यहाँ पे ये हाथ के हाथ कैश ही है, इस वजह से जो है ना ऊपर तो कोई रिसीवेबल नहीं था। इस वजह से हम ये चेक कर लेते हैं कि कहीं ऊपर तो कोई रिसीवेबल नहीं है, ऊपर किसी किस्म का कोई रिसीवेबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है हमने हमारी करंट इनकम है जो जनरेट हुई है और इसका हमने कैश मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ना मैं बता रहा हूं मैं, तो जहन में रखिएगा। 21 को नवी है, 21/5 रिसीव्ड मतलब कैश आ गया, कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। 17,000 रुपए की कैश आपके पास मिल गया, ठीक है जी। और कंसल्टेशन फीस, कंसल्टेशन फीस, यहां हमने पार्टी का नाम क्यों नहीं लिखा, वो इस वजह से कि आपको कैश मिल गया तो पार्टी का नाम लिखने की जरूरत है ही नहीं, पहले बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो रिसीव्ड अगेंस्ट कंसल्टेशन, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया कि कंसल्टेशन आपने दी थी, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिला है। रिसीव्ड किसके अगेंस्ट मिला है, कंसल्टेशन के। तो ये आप अपनी वेरिएशन करना सीखें नरेशन के अंदर। जितना आप सीखोगे, जितना आप वेरिएशन की आदत डालोगे, उतना ही आपको जो है फायदा होगा। क्योंकि मैं उर्दू में तो लिख नहीं सकते, अकाउंटिंग का मतलब यह है जब आप कॉमर्स में आते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को थोड़ी बहुत इम्प्रूव करना सीखें, ठीक है। अगर दूसरे कोई सब्जेक्ट आपने उर्दू में दे रहे हैं तो एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स या अकाउंटिंग आप उर्दू में तो नहीं दे सकते ना। आपको ये बेसिक जो है ना कंसेप्चुअल जो है ना सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आपने इंग्लिश में देने हैं, क्योंकि इसका आगे जो है ना सारा कुछ जो है इंग्लिश में ही है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करें आप, और ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि अब बच्चा कह कुछ रहा होता है ट्रांजैक्शन में, और कह रहा होता है कि जाना है तुमने जो है ना टावर, और वो जा रहा होता है सराबकोट, बिल्कुल मुखालिफ सिमत में। चलिए जी, 23/5 को 10वीं ट्रांजैक्शन है, 23/5 पार्ट पेमेंट मेड टू जिया ब्रादर, जिया ब्रादर को पेमेंट करनी थी। ऊपर जिया ब्रादर का क्या खरीदारी कोई की थी जिया ब्रादर से, जस्ट चेक कीजिए। जिया ब्रादर से आपने कहाँ लिया था भाई, ओहो ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे थे, ये यहाँ पे छुप गया। ऑफिस इक्विपमेंट आपने खरीदे थे जिया ब्रादर से,
और ये रहा नंबर 6, 9/5 में ज़िया ब्रदर्स को जो है आपने अकाउंट पे बिल रिकॉर्ड किया था 27,000 रुपये का, आपको ऑफिस इक्विपमेंट के अगेंस्ट पेमेंट करनी थी। अब 27,000 पेमेंट करनी थी, यानी कि 27,000 की लायबिलिटी थी, लेकिन उसने 27,000 के बजाय पूरी पेमेंट नहीं की है, पार्ट पेमेंट की है, मतलब हिस्से में पेमेंट की है। पार्ट का मतलब है कि हिस्सों में पेमेंट कर रहा है। तो ज़िया बिरादर को इसने पेमेंट कर दी। जब ज़िया बिरादर को पेमेंट की तो यानी कि लायबिलिटी थी, अकाउंट पेबल ओपन किया हुआ था, लायबिलिटी थी, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट पेबल जो है आपका जो है ज़िया ब्रादर था, ज़िया ब्रादर्स, वो आपने डेबिट कर दिया, और चूंकि कैश गया, जाहिर है पेड किया है, पेड का मतलब है कि कैश जा रहा है आपके पास से, कैश इज एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, और यहाँ पे लायबिलिटी सॉरी यार, लायबिलिटी जो है आपकी कम हो रही है क्योंकि पेमेंट की वजह से लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड के ऊपर। तो 10,500 जो है आपका, आपने रिकॉर्ड कर लिया ज़िया ब्रादर को, 10,500 आपने ये डेबिट कर दिया, और कैश आपके पास से क्रेडिट हो गया 10,500 रुपये। ठीक है जी, तो 10,500 पार्ट, ये लिखना ज़रूरी है, पार्ट पेमेंट टू ज़िया ब्रादर्स अगेंस्ट, सही है, अगेंस्ट क्या था, क्या खरीदा था, इक्विपमेंट, अगेंस्ट इक्विपमेंट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। सही है कि ज़िया बिरादर को क्या हो रहा है, ज़िया, ठीक है, ज़िया बिरादर को क्या हो रहा है, पार्ट पेमेंट हो रही है, मुकम्मल नहीं हो रही, फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं हो रही है, पार्ट पेमेंट हो रही है। किसके अगेंस्ट हो रही है, इक्विपमेंट के अगेंस्ट। अच्छा जी, 25 तारीख को 11वीं है, 25/5, 25 तारीख को बिलाल कंपनी को बिल किया है कंसल्टेशन फीस 16,000 रुपये का। बिलाल एंड कंपनी को, शायद बिलाल पहले भी आया था, यस, नहीं, आमिर एंड कंपनी, बिलाल बिलाल एंड कंपनी को इन्होंने कंसल्टेशन दी, सही है, अपनी स्किल्स दी, और मशवरे दिए लीगल, और उसके अगेंस्ट जो है बिलाल ने कहा मुझे बिल दे दीजिए, इन्होंने बिल दे दिया। जैसे ही बिल दिया तो इसका मतलब है कि बिलाल जो है फ्यूचर में पेमेंट करेगा, और जब बिलाल फ्यूचर में पेमेंट करेगा इसका मतलब है कि आपको बिलाल से पेमेंट फ्यूचर में रिसीव्ड होगी। ठीक है, तो ये भी समझना है कि अब मैं अभी बात कर रहा था तो बिलाल की साइड से बात कर रहा था, नो, तो मुझे ख्याल है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। मुझे पेमेंट मिलेगी फ्यूचर में बिलाल से, सही है, तो फ्यूचर में मुझे पेमेंट मिलेगी, जो पेमेंट फ्यूचर में मिलती है तो वो हो जाती है अकाउंट रिसीवेबल। किसका, बिलाल है, बिलाल कंपनी, बिलाल कंपनी, सही है। तो और किसकी वजह से ये अकाउंट रिसीवेबल किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल नॉर्मली जो है इंक्रीज होता है रेवेन्यू की वजह से। ठीक है, नॉर्मली जो है रेवेन्यू जब आपका जनरेट होता है, जब आपकी इनकम जनरेट होती है, मैं लफ्ज़ जनरेट बोल रहा हूँ, रिसीव नहीं बोल रहा, इसी वजह से जब इनकम जनरेट होती है तो अकाउंट रिसीवेबल जो है इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल आपने इंक्रीज किया, और कंसल्टेशन फीस आपने
क्रेडिट कर दी 16,000 रुपये से। क्वेश्चन बड़ा है। 16,000 रुपये से, और बिलाल एंड कंपनी का जो रिसीवेबल था कि फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा कितना, 16,000 रुपये, वो आपने डेबिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल इज योर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। कंसल्टेशन फीस इज योर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये आपने लिख लिया। और बिल टू बिलाल कंपनी फॉर, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, कंसल्टेशन। ठीक है, बिल किया बिलाल एंड कंपनी को फॉर कंसल्टेशन। कोई भी आपने कंसल्टेशन की थी वो आपने बिलाल को बिल कर दिया। ठीक है, साफ नजर आ रहा है। अच्छा जी, सेलिंग एक्सपेंस 27 तारीख को 12वां है, 27 तारीख को सेलिंग एक्सपेंस है और जनरल एक्सपेंस है। सही है, ये पे किया है मतलब कैश चला गया। तो सेलिंग एक्सपेंस एक ही साथ लिख देते हैं, सेलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी कि कोई भी आपको अपने काम मतलब सेलिंग कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं, तो वो आपके इंकर्ड हुए और आपने पे कर दिया, कैश पे किया, कैश जा रहा है। कितना, सेलिंग एक्सपेंस 8,100। expense is increasing, when expense increases it is recorded on debit side, or cash is decreasing, cash is our asset, asset is decreasing, when asset decreases it is recorded on credit side. Selling जो है, expense जो है is our expense, expense is increasing, when expense increases it is recorded on debit side. और दूसरा है जनाब आपका जनरल एक्सपेंस, एक ही साथ लिख रहा हूं मैं, जगह की तंगी की वजह से, जनरल एक्सपेंस और कैश। ठीक है, जनरल एक्सपेंस हमने पे किया है 5,500, ये हो गया 5,500, कैश चला गया आपके पास से 5,500 है। हाँ, थोड़ा सा नीचे लिखूं, बोर्ड को रीलोकेट किया था, वो ढंग से जो है ना कीलें लगी नहीं, और ये कील निकल गई कमबख्त। अब इसको सही करो, एक प्रॉब्लम। ये तो आप नरेशन लिख सकते हैं कि ये पेड सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस, जगह नहीं है मैं लिख नहीं रहा, बता दिया मैंने आपको, लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑफिस सैलरीज पे किया है, सैलरीज डेट 31, 31 को 5, ऑफिस सैलरीज पे की हैं तो कैश चला गया। ठीक है, सैलरीज बहुत लंबा डिस्कस कर चुके हैं इसको, यानी कि आपने कोई एम्प्लॉय रखे हुए थे तो महीने के आखिर में जाहिर है नॉर्मल है आपको जो है सैलरी मिलती है, और जब सैलरी आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे देता है तो अपने पास रिकॉर्ड करता है कि मैंने फलां आदमी को सैलरी दी है, तो और मेरे पास से कैश गया है, तो सैलरी एक्सपेंस को वो रिकॉर्ड करता है। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस कितना है, 16,300, और 16,300 हिला है। अच्छा जी, लिख लिएगा नरेशन तो, पेड ऑफिस सैलरीज फॉर द मंथ, बस ये नरेशन है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर
31 तारीख को नंबर 14, 31 तारीख को कैश डिपॉजिट किया बैंक में। पहले बहुत हम ये कर चुके हैं 4200 कि कैश इन हैंड मेरे पास ज़्यादा था। मैंने जो है अपने जो मेरी कंपनी का बैंक अकाउंट है, मैंने जो है कैश जो है बैंक में जमा कर दिया। तो कैश एट बैंक इंक्रीज हो गया और कैश इन हैंड कम हो गया। ठीक है, ये नरेशन में लिख दिया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4200, जाइए 4200 तो हिला साला 4200 और 4200। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैश एट बैंक को डेबिट किया है और कैश इन हैंड को क्रेडिट किया है। लफ्ज़ मैंने कैश इस वजह से लिखा है कि अभी शुरू की सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार ये कैश जो है ना बैंक में जमा किया है, तो इस वजह से बैंक में जो कैश था वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और मैंने अपने पास से कैश जो जमा कराया है कंपनी का था, तो मैंने बैंक में जमा कराया है, तो मेरा कैश इन हैंड जो था वो कम हो गया है। ठीक है, तो बाद में देखेंगे। सही है, तो ये सवाल यहाँ पे जो है हमारा क्लोज हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आ ही गया। थोड़ा अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको स्पेस थोड़ा कम दूंगा सवाल के हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।